नमस्कार, मैं हूं कुणाल सर और आप देख रहे हैं CS क्लासेस। CS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ का बेसिक लेकर आया हूं जो कि आपको वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका जड़ मजबूत नहीं होता तो आप एक के बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए उसका नींव मजबूत करना इम्पोर्टेंस होता है। तो हम सबसे पहले आपको इस मैथ का और नंबर सिस्टम पे प्रकाश डालेंगे। और नंबर सिस्टम है वो जो कि आपको मैथ का रीढ़ कहा जाता है। अगर वो नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट होता है, उसमें मैथ के वो सब कुछ मिलेंगे जो कि आगे आपको काम आएंगे, आगे के टॉपिक में काम आएंगे। तो आज हम उस मैथ के बारे में बात करेंगे। बेसिक इसलिए कहा कि शॉर्ट शॉर्ट जो करते हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक कम से कम समय में बनाना, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप पहले उसे डिटेल जानिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाइक चलाना आता है। आप बाइक चलाना, स्पीड चलाना कोई भारी बात नहीं है। जैसे आप हैंडल पकड़ लेते हैं तो स्पीड चलाना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन बाइक को स्लो चलाना अगर आप सीख जाते हैं तो चाहे आप 90 की स्पीड में जाए या 100 की स्पीड में जाए, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं या उसे कम में भी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है कि कंट्रोल करना, यानी कम धीमी गति से चलना सीखना। तो हम इसी तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हम उसे डिटेल जानें। डिटेल अगर हम जान लेते हैं तो सॉल्व करना क्या, 1 सेकंड से भी कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मैथ को। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम का विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम की कहने का मतलब है कि आप सपोज एग्जांपल लिख लिया जाता है कि 2 3 9 4 2 4। बता पूछेगा आपसे कि 3 से या 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ये पूरा जो संख्या है 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करने लगेंगे। 2 से लगाओ इधर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 4 जा करने लगेंगे। ऐसा आपको यहाँ पे भी टाइम टेकन करना है, यानी हमको बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे टाइम को बचाने के लिए हमको ये सीखना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम 2 से विभक्ति के नियम के बारे में जानेंगे। 2 से विभक्ति के नियम देखिए बोर्ड पे। जैसे 2 के विभक्ति के नियम यह है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता हो, इन सभी संख्याओं में से अगर उस संख्या के लास्ट में एक नंबर होता है, एक संख्या होता है, तो समझिए कि वो 2 से पूरा डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो 3 2 3 4। अब ये हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हमें इसे पता कर लेंगे। हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 से पूरा डिविजिबल है? तो हमें देखना है कि इन सभी संख्याओं में से कोई एक संख्या इसके लास्ट में है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 जो है इस संख्या में है, इस नंबर पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इस संख्या में भी हमें 4 दिख रहा है। तो जहाँ पे इनमें से किसी भी संख्या को अगर आप लास्ट में देखते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये जो है 2 से पूरा डिविजिबल है, यानी ये जो संख्या है 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे आप देखिए 4 जो है 2 से कट जाएगी 2 टाइम में। इनमें से किसी भी संख्या जो है 2 से डिविजिबल हो जाती है। तो हम समझ लेते हैं कि ये जो है 2 से डिविजिबल है। ये था आपका 2 से विभक्ति के रूल। 2 से विभक्ति के रूल वंस मोर, यानी 0 2 4 6 8 किसी भी संख्या के लास्ट में होता हो तो ये समझ लेना है कि वो 2 से पूरा कट जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3। अब 3 से क्या कहता है कि 3 आपको ये कहता है, 3 का रूल कहता है कि संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 4 3 9। अब हमें ये देखना है इसमें
कि सभी संख्याओं का योग, क्या करना है, सभी को हमें ऐड करना है। क्या करना है, 2 + 4 + 3 + 9 इक्वल, इन सभी को ऐड कर देते हैं। तो 2 4 6 6 3 9 9 9 18। अब देखना है कि जो 18 इन सभी संख्याओं का योग आया वो 3 से डिवाइड होता है, पूरा पूरा कटता है या नहीं। अगर ये 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो समझिए पूरा जो संख्या, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, वो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगी। अब जैसे देखिए 3 से क्या होगा, 6 टाइम में पूरा कट गया, तो ये संख्या जो है ये 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगी। तो ये था आपका 3 का कॉन्सेप्ट। 3 का क्या था कि सभी जितने भी संख्या आपको दिया गया है इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं और जो हमें टोटल आता है उसे 3 से डिवाइड करने के बाद वो कट जाती है पूरा पूरा, तो समझिए कि ये संख्या है जो 3 से पूरा डिविजिबल है। अब हम देखते हैं 4 का नियम। 4 क्या कहता है, फोर का देखिए, अब हम नेक्स्ट 4 पे आते हैं। तो 4 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या को ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 एंड 4। तो 4 का कहता है ये, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अगर हमें कहेगा कि ये संख्या, ये बताएं कि ये जो संख्या है ये 4 से पूरा डिविजिबल है, पूर्ण विभाजित होता है, तो आप कैसे पता करेंगे, यस या नो कैसे करेंगे आप। तो क्या करना है, इसे इसको 4 के डिविजिबल के नियम आपको बताते हैं, 4 से विभाजित के नियम, 4 से विभाजित के नियम, जो कि लास्ट ये संख्या है, संख्या के लास्ट इकाई और दहाई संख्या, यानी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होता है पूरा पूरा कटता है। यानी कहने का मतलब कि 2 डिजिट इकाई दहाई, यानी तो ये आता है 6 एंड 4। अब इसे देखना है कि ये पूरा पूरा 4 से कटता है या नहीं, यानी 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 से देखते हैं तो कट जाएगा कितने टाइम में, 16 टाइम में, यानी ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारी ये जो संख्या है ये भी 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगी। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी वह संख्या जिसकी इकाई और दहाई अगर 4 से डिविजिबल है, 4 से पूरा पूरा कट जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या जो है से जितने भी लंबी संख्या होगी वो पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आइए हम देखते हैं 6 का। आपको कहता है कि मान लो एक एग्जाम्पल लेकर हम बात करते हैं कि 6 4 2 एंड 6, ये जो संख्या है 6 का, आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है कि इस संख्या को अगर जोड़ देते हैं सबको, क्या करते हैं ऐसे 6 + 4 + 2 + 6, जोड़ने के बाद आता है क्या, 6 4 10 10 और 2 12 12 और 6 18। इसको देखना है कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 6 के विभक्ति का नियम ये है कि अगर सभी संख्याओं का योग 3 से अगर पूर्ण विभाजित होता है तो वो संख्या 6 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो इन सभी संख्याओं को हमने जोड़ रखा है, यहाँ पे आया 18 यानी 18, इसे हम डिवाइड करके देखेंगे 3 से, यानी 3 से डिवाइड करते हैं 6 टाइम में कट जाता है, यानी पूरा पूरा कट गया, तो समझना है कि ये संख्या भी पूरा पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगी। 7 कहता है, 7 के विभक्ति का नियम क्या कहता है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जैसे 8 8 2 है। अब इसे हम कैसे पता करें कि ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, इसे कुछ भी नहीं करना है, इसके जो लास्ट अंक को छोड़कर
क्या करना है, लास्ट अंक को हमें छोड़ देना है और जो जितने नंबर्स बचते हैं वहां इसको लिख देना है। यानी बच गए 88, तो 88 बच गया। अब जो लास्ट अंक है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 4 और जो आता है उसे यहाँ घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आएगा 84। अब 84 को देखना है जो आया वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम देख लेते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं यानी 12 टाइम, 12 टाइम में ये कट जाता है, तो हमें समझना है कि ये 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा को देखते ही पता चल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं 8 का। अब 8 में हमको देखना है कि एक संख्या मान लेते हैं 2 4 6 8 4 एंड 2 एंड क्या कर दें 4, इतनी बड़ी संख्या ले लेते हैं। आप छोटी, हमने बताया कि अगर आपको बाइक स्लो चलाना आता है तो आप 90 स्पीड या 100 120 पे भी जा सकते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं इसे। अब इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे पता करें कि ये 2 से डिविजिबल है या 4 से या 6 से या 8 से या किस संख्या से, तो आपको पता होगा कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 4 है 2 है 0 है 6 है 8 है तो 2 से भी डिविजिबल होगा। अगर लास्ट में किसी संख्या को देखते हैं कि 24, अगर लास्ट 2 डिजिट संख्या जो है कि 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो 4 से भी डिविजिबल है, तो धीरे अगर ध्यान देने वाली बात यही है, तो कॉन्सेप्ट इन सभी वाला 8 में भी लागू होता है। अब हमको देखना है 8 में थोड़ा सा चेंजिंग है कि इतनी बड़ी संख्या में लास्ट के 3 डिजिट यानी 1 2 3, लास्ट से हमको लेना है 3 यानी 1 2 3, तो लास्ट में 1 2 3 कितना आ गए 4 2 4। अब इसे देखना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, अब इसे देखना, तो हम क्या करेंगे इसे 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से पूरा पूरा कट जाता है तो ये संख्या जो है 8 से संपूर्ण विभाजित होगी। अगर ये शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। अगर 8 से नहीं कटेगी तो ये संख्या जो है से आपको अदर नंबर से कटेगी, किसी अदर नंबर से कटेगी। तो आइए हम देखते हैं। अब 8 से पहले डिवाइड करते हैं, तो 8 से लगाएंगे तो कितने टाइम में लगेगा 5 टाइम में, 5 टाइम में लगा 8 5 जा 40, तो बच गया रिमाइंडर 2। अब ऊपर से आएगा 4, तो क्या करें 24, तो 24 आता है 8 की टेबल में, कितने टाइम में 3 टाइम में, तो 3 टाइम में यानी ये 8 से पूरा पूरा कट गया, तो ये संख्या जो है 8 से पूरा डिविजिबल है। कुछ था, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। आप इसे आसानी से खाली देखना है और समझना है एकदम ध्यानपूर्वक। अगर आप यहाँ देख रहे हैं और कहीं और कुछ आपके माइंड में घूम रहा हो तो ये आप भूल जाइएगा, इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको यहीं पे देखना है और ध्यान से देखना है। तो ये आपका 8 के डिविजिबल था, 8 से डिविजिबल के नियम था। 8 से डिविजिबल के नियम क्या था, फिर से ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो वह संख्या, पूरी जो संख्या होगी वो 8 से संपूर्ण विभाजित हो जाएगी, 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं 9 से डिविजिबल, 9 से विभाजन के नियम। तो 9 से विभाजन के नियम, किसी भी संख्या को ले लेते हैं। अब चलो आप बता दो, चलो आपको बताने में टाइम लग रहा है, हम ले लेते हैं 9 2 4 3 6, ये संख्या है। हमने इसे अपने मन से लिखा है, पहले से इसकी कोई तैयारी नहीं, माइंड में सिर्फ कॉन्सेप्ट। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आप भी बिना देखे इसको एक बार आपके यहाँ पे इमेज बनती है और इसको बता देंगे कि किस संख्या से डिविजिबल है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप ध्यान से खाली देखिए, इन सभी संख्याओं को ऐड कर देना है। इन सभी संख्याओं को क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी 9 + 2 + 4 + 3 + 6
अब इन सभी को हम जब जोड़ते हैं तो टोटल कितना आता है, 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 6 24, यानी 24 आ जाता है। अब देखना है कि 24 किस संख्या से डिविजिबल, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, अगर ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये भी संख्या जो है 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। अगर ये 9 से पूरा पूरा नहीं कटता है तो ये क्या होगी, नहीं कटेगी। तो आप ध्यान देना है कि इसे 9 से डिवाइड करना है। जो 3 में आपने रूल अपनाया था वो 9 में भी है, वही सेम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखना है, ये 9 से इसको डिवाइड करना है, वहां 3 से करना था। अब 9 से हम डिवाइड करते हैं तो 9 के टेबल में 24 आता है, आता है नहीं आता है। तो आप देखिए रिमाइंडर बच जाएगा, यानी पॉइंट में आएगा, तो ये संख्या जो है नहीं कटेगी, ये 9 से कटेगी ही नहीं, कटेगी नहीं कटेगी। अब ध्यान दे, अब ध्यान हमको इसी बात को रखना है कि अगर सभी संख्याओं के जोड़ने पर जो संख्या आती है वो अगर 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, जब माना ये संख्या अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाती है तो इतनी बड़ी संख्या भी 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी।